सभी को नमस्ते। आज हम मतुबर्थक प्रत्ययों के विषय में पढ़ेंगे। मतुबर्थक प्रत्यय अर्थात इनी, ठन, लच, इलच आदि जो प्रत्यय हैं वह इसका है या वह इसमें है अर्थ वाले मतु प्रत्यय के अर्थ को कहने वाले जो अन्य प्रत्यय होते हैं वे मतुबर्थक कहलाते हैं। जैसे इनी, ठन, इलच, लच, वलच, विनी, आमीन, गिमनी आदि जो प्रत्यय हैं ये मतुब के अर्थ को ही कहते हैं। अब इसके उदाहरण हम देखते हैं। गुणिनः अस्मिन् संसारे सुखिनः भवन्ति, अर्थात गुणी इस संसार में सुखी होते हैं। तो यहाँ पे गुणिनः शब्द में मतुब प्रत्यय के अर्थ वाला इनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो जिसके अनुसार इस शब्द का अर्थ क्या होगा? शब्द का अर्थ होगा गुण वाले मनुष्य। इसी प्रकार मायिकः मायाम दर्शयति, अर्थात जादूगर जादू को दिखलाता है। तो यह मायिका में ठन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। माया वाला, जादू वाला। धनिका स्वधनेन दुखीनाम दुखानि हरन्ति। धनिका, धनिका अर्थात यहाँ पे धन वाले, यहाँ पर भी ठन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठेको इक हो जाता है यहाँ पे। तो दूरदर्शिनः स्वनेत्राभ्याम भविष्यम द्रष्टुम शक्नुवन्ति, दूरदर्शी लोग अपने नेत्रों के द्वारा भविष्य को देखने में समर्थ होते हैं। तो यहाँ दूरदर्शिनः शब्द में इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसके अनुसार इस शब्द का अर्थ होगा दूर का देखने वाले। तो यहाँ इनी और ठन जो प्रत्यय है इनके लिए पाणिनि अष्टाध्यायी में सूत्र है अत इनी ठनऊ। तो इसी सूत्र से इनी और ठन प्रत्ययों का विधान है। फिर आगे हमारे उदाहरण है अस्माकम गुरु छात्र वत्सलः अस्ति, हमारे जो गुरु हैं वो छात्र वत्सल है। तो यहाँ पे जो है वत्स शब्द से लच प्रत्यय हुआ है। तो छात्र वत्सल अर्थात छात्रों के प्रति स्नेह रखने वाला। फिर यहाँ पे है आगे कृषि वलः क्षेत्रे बीजानि वपति, अर्थात किसान खेत में बीजों को बोता है। तो कृषि वलय में यहाँ पे वलच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कृषि शब्द से वलच होके कृषि वलय अर्थात कृषि को करने वाला या कृषि वाला। फिर आगे है उदाहरण हमारा यजदत्त आपणात फेनिलम आनयति, यजदत्त बाजार से साबुन को लाता है। तो यहाँ फेनिलम में जो है ईलच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। फेनम अस्मिन अस्ति इति, फेन जिसमें है, फेन अर्थात जो झाग जिसमें होते हैं। तो ईलच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है फेनादि लच। रज कृषासुति परिषदो वलच से वलच प्रत्यय होता है कृषि वलय आदि में। फिर अगला उदाहरण हमारा तपस्वी पर्वते तपस्याम करोति, तपस्वी, यहाँ तपस्वी में जो है विनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तपस्राभ्याम विनिनी, तो यहाँ विनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है यहाँ पे तप वाला। स्वामी स्वसेवकाभ्याम सेवा कार्यम कारयति, स्वामी अपने सेवकों के द्वारा सेवा कार्य को करवाता है। तो यहाँ पे स्वामी शब्द में स्वामी नैश्वर्य, तो यहाँ पे आमीन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। स्व वाला अर्थात धन संपत्ति वाला, ऐश्वर्य वाला। तो वाग्मी स्ववाचा जन हृदयानि हरति,
वाग्मी अर्थात श्रेष्ठ वाणी वाला अपनी वाणी से लोगों के हृदयों को हरता है। तो यहाँ वाग्मी में जो है ये गिमनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वाचो गिमनी। तो यहाँ गिमनी प्रत्यय से था श्रेष्ठ वाणी वाला। तो इस प्रकार आज के पाठ में हमने मतुबर्थक प्रत्ययों का अभ्यास किया। मतुबर्थक अर्थात वह इसका है या वह इसमें है, इन अर्थों को जो कहते हैं ऐसे प्रत्ययों का। तो इसी के साथ आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे भविष्य में डाले जाने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ हमारे अन्य ऑनलाइन प्रकल्प भी चलते हैं, इनकी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें। धन्यवाद।